हेलो एवरीवन, इट्स मी रुचिका। और आप मेरा यूट्यूब चैनल जानते हैं, रुचिका वैली के नाम से है, जिसमें मैं आपको एंटरटेनिंग शॉर्ट वीडियो डाल के एंटरटेन करती हूँ। ब्यूटी टिप्स भी प्रोवाइड करती हूँ। आई एम ब्यूटी ब्लॉगर। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है आज मेरे पास बोलने के लिए या वीडियो बनाने के लिए कि मैं कुछ आपको एंटरटेन करूँ। आज का जो बेसिक मुद्दा है मेरे पास, जो मुद्दा मैं काफ़ी टाइम से देखती आ रही हूँ बट मैं कभी बोल नहीं पाई हूँ कैमरे के आगे खुलकर, तो आज मैं वो आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आप लोगों को हाथरस केस का तो पता ही होगा, जो चल रहा है ऑलमोस्ट हमारा हाथरस केस, जिसमें जो विक्टिम है, जिसका नाम है, पीड़िता का जो नाम है मनीषा नाम है उसका, 14 सितंबर को वो गैंग रेप हुआ है उसके साथ। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ उन आदमियों से जो ये गैंग रेप करते हैं, उनकी भी बहनें होती हैं, एक माँ से वो जन्म लेते हैं, एक बेटी के वो पिता बनते हैं, एक नारी से वो शादी करते हैं। औरत का रोल उनकी ज़िंदगी में कितनी बार आया? माँ, बेटी, पत्नी, 3 रूप में औरत उनकी, जो ये दोषी हैं, मैं उनके लिए बोलना चाह रही हूँ, जो आदमी हैं जो ये कुकर्म करते हैं, शुद्ध लैंग्वेज में मैं बोलना चाहूँगी। 3 रोल उनकी लाइफ में एक लेडी जो है निभाती है, राइट। तो हमारे समाज में एक नारा बहुत फेमस है, सब लोगों को पता होगा, बहुत बड़े बड़े एनजीओ चलते हैं यार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी बेटी बाहर जाएगी, बेटी बाहर जाएगी तो ऐसे राक्षस उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो हम वो नारे को बंद करते हैं, हम ये समाज को नारा देना बंद करते हैं, हम इन आदमियों के लिए एक नारा निकालते हैं, जो बेसिकली आज मैं बता रही हूँ। वो नारा आप जैसे आदमियों के लिए जिन्होंने ये कुकर्म किए हैं, और जो कुछ घटिया लोग, कुछ टुच्चे दो, क्या बोलूँ मैं, वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं, गंदे वर्ड्स पे मैं जा नहीं सकती हूँ, मैं गंदी लैंग्वेज लिटरली इतनी भरी हुई हूँ, गंदी लैंग्वेज बोल सकती हूँ, बट मेरी खुद की भी, कहते हैं ना कि अगर आप लोग गंदे हो जिन्होंने ये कुकर्म किया है, तो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं, फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगी उन आदमियों के लिए मैंने एक नारा बनाया, घर का काम अपनी घर की औरतों के साथ करो। तो उससे क्या होगा? पहली बात, मेंटली स्ट्रेस कम हो जाएगा। जीभ काट देते हो ना आप लोग, जिस औरत के साथ करते हो, या तो जला देते हो। प्रियंका रेड्डी के साथ आपने हैदराबाद में क्या किया? अपनी लस्ट मिटाई, आपने अपनी हवस को पूरा किया, उसके बाद आपका इंसान जागा, अब मैंने ये किया है तो अब मैं जो है पकड़ा जाऊंगा, उससे बेटर है मैं उसको जला देता हूँ, नामो निशान खत्म। तो कुछ बोलेगी ना, मरी जाएगी तो क्या बोलेगी। इस केस में क्या किया? विक्टिम की जीभ को ही काट दिया गया। क्लैप्स तो बनती है ना, हम आदमी हैं, हमारी मर्दानगी इतनी जोर मारती है जो कि हम देखते ही नहीं है ये सब करने से पहले। जीभ काट दी तो उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया, उसको बिल्कुल ऐसा अपाहिज किया गया कि अगर वो बाई चांस जिंदा होती तो पहली बात तो बोल नहीं पाती, फिर तीसरा डर उसको अपनी मौत का होता। अगर वो गलती से बच जाती, अब तो वो मर गई है बेचारी, अगर वो गलती से बच जाती तो दूसरा डर उसको ये होता कि अगर मैं कोई लिख कर भी गवाही दूंगी, बैठ कर, जिसकी रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया गया, लिख कर भी कोई गवाही दूंगी तो शायद ये लोग दोबारा मेरे साथ ये ना करें। दोबारा तो खैर नहीं करेंगे, उसकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए। तो आप लोगों के लिए नारा है कि आप लोग ना, जब ये ऐसा कुछ ऐसा अंदर बॉडी में ऐसा चेंजेस आता है, तो घर में 3 रोल वाले लेडीज़ होती हैं, राइट। पहली माँ, दूसरी आपकी बीवी, तीसरी आपकी बेटी। 3 लेडीज़, इतना बड़ा ऑफर है यार। जब हम ये सब कर सकते हैं तो ये भी तो कर सकते हैं ना। 3 रोल प्ले करने वाली लेडी हमारे घर में होती है, माँ, बेटी, अरे चौथा रोल तो मैं भूल गई, 4 रोल होते हैं लेडीज़ के। एक लड़की जब वो पैदा होती है तो वो 4 रोल लेकर आती है हमारी ज़िंदगी में, माँ, बहन, बीवी और बेटी। तो 4 अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों के पास, जो लोग ये कुकर्म करते हैं। 4 अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप 4 लोगों ने ये काम किया है, ठीक है। तो आपके घर पे
4 रोल वाली लेडीज़ जिनको ये लस्ट वाली फीलिंग आती है कभी कभी, जो ये रोड पे अच्छी खासी औरतों का रेप करते हैं, उनको टारगेट करते हैं बिकॉज ये लोग जो है ना मेंटली जो है बीमार होते हैं, मेंटली बीमार होते हैं। क्योंकि सोच ये है, जो लड़की है वो इसी काम के लिए बनी है, बाहर जा रही है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस है। अगर वो जॉब कर रही है, अगर वो खुद से कुछ कर रही है, तो ये हमसे आगे क्यों पहुंच रही है? तो इसकी वजह से वो मेंटली इलनेस का शिकार होते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भूल जाओ। आप लोग ये नारा सीखो, 4 औरतों का रोल है आपके पास घर में, इन 4 लोगों के साथ किया करो। शायद ऐसे लोगों की मानसिक जो शिकार है, ऐसे रोगी, उनकी सोच में कोई परिवर्तन आए। तो ये नारा मेरा उन लोगों के लिए है जो लोग ये कुकर्म करते हैं। दूसरी बात, पुलिस वालों के ऊपर आते हैं। पुलिस वालों के पास भी 4 लोगों का रोल है, राइट? तो आप लोग जो लोग ये हाथरस केस को दबा रहे हैं, तो मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगी, उन पुलिस वालों से, कि आपने हाथरस केस की पीड़िता मनीषा की माँ का रो रो के बुरा हाल है, बाप का रो रो के बुरा हाल है, वो बेचारे एक हिंदू रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार करना चाहते थे, जो एक उनका राइट बनता है कि वो उसका दाह संस्कार करना चाहते थे हिंदू रीति रिवाज से। जिस दिल के टुकड़े को उन्होंने इतने सालों तक पाला पोसा बड़ा किया, कि आप पुलिस वालों ने क्या एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला है कि वो लोग वहीं बैठे थे और हमने दाह संस्कार किया रात के वक्त। आप लोगों ने कितना बड़ा कुकर्म किया, आप लोग भी पूरे दोषी हो। आप लोगों ने उस माँ को, उसके शव को अपने घर तक नहीं ले जाने दिया, चुप करके शाम ढलने के बाद रात के वक्त उसका दाह संस्कार कर दिया। आपका कोई राइट नहीं बनता है। एक बच्चा जिस माँ के पेट में 9 महीने रहता है, उस माँ के दिल पे क्या बीती होगी। एक तो उनको वैसे उनके दिमाग में उसके लिए दुख जो सारी ज़िंदगी रहेगा। दूसरा दुख आप लोगों ने दिया कि उस बच्ची का संस्कार नहीं करने दिया आप लोगों ने। आप लोग ये भूल जाते हो, आप लोगों को अपनी जॉब दिखाई देती है, ऊपर का प्रेशर दिखाई देता है, आपको भी डंडा आता है क्योंकि वो दलित है। पहली बात तो इस समाज में हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, हमारे लिए छोटा बड़ा सब समान है। हम ये नारे लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, छोटा बड़ा सब समान है। छोटा भी वही रोटी खाता है मेहनत करके, और बड़ा वर्ग भी वही रोटी खाता है, मध्यम वर्ग भी वही खाता है। आप लोगों को प्रेशर है, तो कोई पुलिस वाला जिस समय पे ये दाह संस्कार किया गया, तो उस समय पर किसी एक पुलिस वाले ने भी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आप सब लोग तब एक बंदा वीडियो बनाने में इतना व्यस्त था, वो ये वीडियो बना रहा है कि हमने तो दाह संस्कार माँ बाप की रजामंदी से किया, क्योंकि वो वहीं बैठे थे, कोई खड़े नहीं होके आए। आप उनका मेंटल स्टेटस सोचिए कि वो उस समय किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में कितनी टेंशन थी, जिसके घर का एक चिराग चला जाता है। आप वो बताइए मुझे। आप लोगों ने वीडियो बना के डाला है जिन्होंने ये, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं सरकार से जानना चाहूँगी, जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उनका इस क्राइम के ऊपर इतनी लंबी, अगर यही आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, हैदराबाद केस का एग्जांपल देती हूँ। वो जो लोग थे उनका इनकाउंटर किया गया, राइट, बहुत वाहवाही हुई। इस केस में कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिसको बड़ा वर्ग कहते हैं। साला लगा तो सबके एक ही है, तभी तो मैंने नारा दिया ना, 4 औरतों का रोल प्ले होता है, तो बड़ा वर्ग भी वही है, साला छोटा वर्ग भी वही है, और मध्यम वर्ग भी वही है। तो हमारी सरकार से मुझे ये गुजारिश है, बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल बंद कर दीजिए आप। जहाँ ये बड़ी बड़ी जॉब्स लगती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में औरतों को जगह दी जा रही है, वो भी बंद कर दीजिए। जब ऐसे लोगों को अगर आप बचाएंगे, पुलिस वालों को भी मैं ये बोलूँगी बचाएंगे, कल को आज की एक की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, कल को वो कुछ और करेगा। ऐसे रोगी तो बहुत घूम रहे हैं, क्योंकि हम उन रोगियों को उनका सोल्यूशन नहीं करते ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 दिन से मैं कॉन्टीन्यू न्यूज़ देख रही हूँ, 4 दिन से उसके बच्ची के माँ बाप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनका बुरा हाल है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम केस को फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आती है उसके थ्रू दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद रेप हुआ ही नहीं है। मतलब उसके माँ बाप एक झूठी कहानी बना रहे हैं कि उस पीड़िता के साथ रेप हुआ था, राइट। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट से ये शो रहा है कि शायद रेप हुआ ही नहीं है, जो मैंने आज रिपोर्ट की पूरी न्यूज़ सुनी है।
कैसे कर सकते हो आप लोग। अब मैं यही कहना चाहूँगी, उनका दुख तो हम नहीं कम कर सकते हैं, बट कहते हैं ना कि जब इतने सारे लोगों का साथ हो तो हम उनको इंसाफ जरूर दिला सकते हैं। अगर मैं उनकी जगह होती तो उनको इंसाफ कैसे दिलाती, जहाँ से उनकी लस्ट शुरू होती है उस जड़ को ही ख़त्म कर देती और उन्हें अपाहिज बना के छोड़ती। क्योंकि मरने से क्या होगा, वो चले जाएंगे। तिल तिल जब ऐसा इंसान मरता है ना, ये मैं खुद से बता रही हूँ आपको, जब इंसान तिल तिल मरता है, दिन प्रतिदिन मरता है वो चीज़ देख देख के, वो मौत सबसे ज़्यादा घिनौनी होती है, बाकायदा फांसी की सजा से। ऐसे दोषियों को ना तुरंत उनका मेन अंग ही काट देना चाहिए, जहाँ से उनकी लस्ट पैदा होती है। तो मेरी यही गुजारिश है अपनी हिंदुस्तान की जनता से, जितना हो सकता है उसके माँ बाप को सपोर्ट कीजिए आप लोग। उन लोगों को भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें प्रॉपर धमकियाँ आ रही हैं, उन्हें पैसा देकर उनके मुंह को बंद कराया जा रहा है। निर्भया केस में भी ऐसा ही हुआ था, बट उसकी माँ डटी रही अपनी बेटी के लिए। तो मेरी हिंदुस्तान की जनता से ये गुजारिश है कि आप लोग, हम लोग जब तक ऐसे पापियों के लिए कुछ कड़ा सा कड़ा कानून नहीं बनाएंगे, कोई ऐसा लॉ नहीं लेके आएंगे, जो मैंने सज़ा बताई है, मैं तो ये करती अगर मैं उस दोषी को कटघरे में देखती और उसके लिए फैसला करती, तो मैं तो आधे से ज़्यादा अपाहिज बनाती, उसे किसी काम का ना छोड़ती, तब मेरे दिल को ठंड पड़ती। मैं उनका दुख मैं 1% भी फील नहीं कर सकती हूँ। हम सिर्फ कैंडल मार्च कर सकते हैं, हम सिर्फ नारे लगा सकते हैं, मगर अगर हमें उनके दुख को कम करना है तो हमें उसकी फैमिली का पूरा सपोर्ट करना होगा। विक्टिम्स को जितनी जल्दी हो सके, सिर्फ हम लोग ही हैं जो सज़ा दिलवा सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में दलित, मध्यम वर्ग और ऊंचा वर्ग, ये सब जैसी बातें होती हैं 21वीं सेंचुरी के लोगों में। तो हम लोगों को ही उनके माँ बाप की जो है जितनी जल्दी हो सकता है उनको हमें सहयोग करना है इस दुख को कम करने का, और उन पीड़ितों जो दोषी हैं उनको जितनी जल्दी हो सके, मेरी ये दुआ है, मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये प्रार्थना है। हमारे समाज में जो भगवान को लेकर भी होता है, मेरे लिए सारे भगवान बराबर है, मेरी सब जगह दुआ है, प्रार्थना है भगवान से भी जितनी जल्दी हो सके उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। थैंक यू सो मच।